आइए हम पलटते हैं डायरी के कुछ पन्नों को और देखते हैं कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही। किस्मत और मेहनत। रात से जबरदस्त बारिश से पूरी गाड़ी में बाढ़ आई थी। आज मैं लखनऊ से एक सुबह कृषक एक्सप्रेस से वापस गोरखपुर आ रहा था। लोग स्टेशन पर उतरने को बड़े आतुर थे, पर बारिश की वजह से कोई यह जहमत उठा नहीं पा रहा था। ट्रेन खुलने का समय हो गया और लोग किसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर उतर लिए। स्टेशन की फर्स्ट क्लास गेट से जैसे मैंने बाहर कदम रखा तो देखा एक निहायत ही गरीब ऑटो वाला गोरखनाथ बरगदवां लगातार चिल्लाया जा रहा था। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, ना बारिश, ना अगल बगल, ना पकौड़े, ना समोसे, कुछ भी नहीं। उसे तो बस चाहिए थे वो 12 लोग, ताकि उन्हें पहुंचाकर वो आज एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाए। मैं भी आगे बढ़कर उसकी ऑटो में पहुंच गया। काफी देर तक मैं उसे देखता ही रहा। वो अपनी सवारी की जुगत में बड़ी तेज बारिश में लगातार भीग रहा था। 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, कुछ लोग करके आखिर टेम्पो फुल हो गया। उसके चेहरे पे मानो चमक सी आ गई। हमने उससे कहा कि कहो भैया, इतना तेज पानी में तू भीगत बड़ा, अगर बीमार पड़ गईला तो का हुई। ऑटो वाले का चेहरा मानो मुझे देखता ही रह गया। उसे लगा कि इस समाज में उसका हाल खबर तो ईश्वर भी नहीं लेते, आखिर ये कौन आ गया। आज वो सारी बातें मुझे बताने को तैयार था। उसने चाबी लगा दी और ऑटो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वो अपनी पोटली में रखे सारे गम मुझे सुनाकर उसे खाली करने की जुगत में था। उसने बोला, बबुआ हमार एगो लइकनी बा, बाबा के अस्पताल में भर्ती बा। अगर हम सांझ तक ओके खातिर 500-600 का जुगत नहीं कर पाई तो दवाई का खर्चा कैसे चली। अभी वो कुछ आगे बोल पाता कि उसका टेम्पो का पिछला चक्का जोर से आवाज कर फट गया। आज उसकी किस्मत में पैसा कमाना था ही नहीं, पर मेहनत तो उसने भरपूर की थी। सारी सवारी सामने की ऑटो में जो लगता था भगवान ने खुद बनाकर भेजी है उसमें बैठ गई। किस्मत से उसके पास सारी सवारी आ गई। मैंने कहा कि क्या मैं आपके साथ चलूं मदद करने, पर उन्होंने कहा, अरे बाबू तू जा, हमरे साथ ही हमेशा होएला। मैं समझ ही नहीं पा रहा था उसे पैसे दूं या ना दूं। 100-200 में मेरा कुछ भी ना बिगड़ता। दूं तो कहीं बुरा ना मान जाए और ना दूं तो मेरा मन ना माने। फिर सामने शनिदेव के मंदिर के पास कुछ देर खड़ा रहा। जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला होगा मैं उन्हें। आखिर मेहंदी को हर बार किस्मत क्यों पीछे कर देते। आखिर गरीबता इंसान की पीछे क्यों पड़ी है। आखिर दुनिया के सारे कष्ट इन्हीं गरीबों को क्यों मिल जाते। ऐसे तमाम सवाल हैं। ये तो एक किस्सा है जो हमने आपको सुना दिया। ऐसे तमाम किस्से आपके सामने भी पड़ते होंगे। क्या आपको दर्द नहीं होता? क्या आपको महसूस नहीं होता? सोचिएगा जरा। ये कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं राहुल मिश्रा आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।